कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम था बावनखेड़ा। इस गांव के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शबनम, जो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके बारे में गांव वाले ये कहते थे कि वो बहुत होनहार लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत हमदर्द भी थी। आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी। अगर उसका कोई साथी किसी मुसीबत में होता तो उसको पैसे से भी मदद करती थी। शबनम एक बहुत अच्छे परिवार से थी। उसके पिताजी के पास ठीक ठाक दौलत थी, और वो इसी इसी की वजह से अपने दोस्तों की मदद किया करती थी, किसी की फीस भर दिया करती थी, किसी को खर्चे के लिए पैसे दे दिया करती थी। इस तरीके से वो चैरिटी वगैरह किया करती थी। अब उसके बाद ये होता है कि शबनम को अपने गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है। हालांकि शबनम जो थी वो डबल मास्टर्स थी, उसके बावजूद उसे जिस लड़के से प्यार होता है वो 5वीं फेल था। जैसे ही शबनम और सलीम के रिश्ते के बारे में घर वालों को पता लगता है, घर वाले इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं और इस रिश्ते को मानने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं। शबनम और सलीम लाख कोशिश करते हैं पर घर वाले मानने को तैयार बिल्कुल नहीं होते। अब होता यह है कि इधर घर वाले नहीं तैयार, सलीम पढ़ा लिखा नहीं, शबनम बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड सलीम के मुकाबले, तो बाकी लोग भी इस रिश्ते पे एतराज़ करते हैं। तारीख आती है 14 अप्रैल सन 2008। पुलिस स्टेशन के टेलीफोन पे एक कॉल आती है। जैसे ही वहाँ का कोई कर्मचारी फ़ोन उठाता है, उधर से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ में कहा जा रहा था कि यहाँ पर 7 से 8 लाशें पड़ी हुई हैं एक घर के अंदर, आप आकर के मामले को संभालें। आनन फानन में पुलिस 7-8 लोगों को लेकर के, 7-8 जो कांस्टेबल थे उनको साथ में लेकर के, बाकी कर्मचारियों को साथ में लेकर के सभी पहुंचते हैं बावनखेड़ा की तरफ, भागते हैं। जैसे ही मकान के अंदर घुसते हैं, वहां का मंजर देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी बर्बरता से उन लोगों का कत्ल किया गया था कि आप सोचिए, किसी इंसान की छाती पे, किसी इंसान के मुंह पे कुल्हाड़ी से वार किया गया हो, तो वो मंजर कितना भयावह और कितना खतरनाक होगा। इधर देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाश मिलती है। ऐसे कर करके 7 लाशें उस घर से बरामद होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 7 लाशों में एक 7 महीने का छोटा सा बच्चा भी था, जिसको बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया था, कुल्हाड़ी के वार से। उन लाशों से नजर हटती है जब एक साइड में पड़ती है, तो वहां पर एक बिलखती हुई लड़की, बहुत, जिस आप खुद सोचिए, जिसके घर में 7 मर्डर हो गए हों उसका हाल क्या होगा। वो रो रही थी, चीख रही थी, पागलों की तरह जमीन पर लौट रही थी। लोग उसको संभालने में जुटे हुए थे, पर वो किसी के संभलने से संभल नहीं रही थी। उस लड़की से पूछताछ संभव नहीं थी, इसलिए पुलिस अपने तरीके से, जो अपने तरीके से कर सकती थी, वो सब करना शुरू कर देती है। लाशें बरामद होती हैं, अस्पताल भेजी जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए। इधर पूरे गांव में, पूरे जिले में, या आप यूं कह लें कि पूरे प्रदेश में माहौल खराब होने लगता है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है, लोग सड़कों पर निकलने लगते हैं, जुलूस आ जाते हैं। ये सब देखते हुए सरकार फैसला करती है, और उस वक्त सरकार में थी मायावती। मायावती ये फैसला करती हैं कि वो उस गांव खुद जाएंगी और स्थिति का मुआयना करेंगी। मायावती गांव में पहुंचती हैं और शबनम से उसका हाल चाल पूछती हैं, जो भी कर सकती थी वो करती हैं। उसके अलावा एक ऐलान भी करती हैं कि शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो कि पूरे परिवार में एक अकेली मेंबर बची हुई है। जो प्रारंभिक जांच पुलिस कर पाती है, शबनम से जो कुछ पूछ पाती है, उसमें यह पता चलता है कि छत से कुछ लोग चढ़े थे, जीने के रास्ते नीचे उतरे, लूटपाट के चक्कर में उन्होंने सारे परिवार के सभी लोगों को मार दिया। शबनम छत के किसी कमरे में सो रही थी, इसलिए वो बच गई। बात आगे बढ़ती है। इधर मायावती ने ऐलान कर दिया था कि शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जो इस केस के आईओ थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो मायावती से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मुआवजे को 48 घंटे के लिए सिर्फ रोक दें, अभी ना दें। खैर, बहुत मिन्नत करने के बाद ये तय होता है कि 48 घंटे तक इस चीज़ को रोक लिया जाएगा, 48 घंटे के बाद मुआवजा दिया जाएगा।
अब उस वक्त माहौल ये था कि सारी पार्टी के जो नेता लोग थे वो सब जाकर के शबनम का हाल पूछ रहे थे। मतलब हर कोई इस होड़ में था कि शबनम के घर जाकर के क्रेडिट ले ले। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। फिर शबनम से कुछ पूछताछ जो कुछ कर पाती है वो करती है। उसके बाद पुलिस जब घर के अंदर उस छत पे जाती है तो ये पाती है कि जिस दीवार से चढ़ने की शबनम बात कर रही थी उसकी हाइट थी करीब करीब 14 फीट। मतलब आप ये लगा लीजिए कि भारत के अंदर किसी लंबे इंसान की दूरी का मापक होता है लगभग 6 फीट। 6 फीट का जो भी व्यक्ति होता है वो ठीक ठाक लंबा माना जाता है। ऐसे दो लोग खड़े कर दिए जाएं एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद भी 2 फीट जगह बचेगी चढ़ने के लिए। किसी सीढ़ी का कोई वहां पे निशान नहीं था, कोई सीढ़ी भी आसपास नहीं दिख रही थी। रस्सी से चढ़ा जा सकता है, रस्सी बांधने के लिए ऊपर दीवार के आसपास कोई चीज नहीं थी जिसमें रस्सी को फंसा के ऊपर चढ़ा जा सके। तो आखिर लोग अंदर घुसे कैसे? यहां से शक की सुई घूमती है और पुलिस का दिमाग घूम जाता है। पड़ोसियों से पूछने पे यह पता चलता है कि शबनम अपने घर से चीखती हुई आई थी और बाहर एक पड़ोस सामने वाले जो लोग रहते थे उनको ये जानकारी दी थी। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे थे तो उन्होंने देखा कि जो जीने का गेट था वो बंद था, यानी ऊपर से किसी के नीचे आने की कोई संभावना नहीं थी। अब शबनम इस हालत में थी नहीं कि वो जीने का गेट बंद करती। ये सब देखने के बाद तो आखिर कौन था? पर पुलिस और पुख्ता होना चाह रही थी किसी निर्णय पर आने से पहले। तब तक आ जाती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो सारा केस खोल कर रख देती है। अब यहाँ से पुलिस का जो शक था वह पुख्ता होने की तरफ बढ़ने लगता है कि अगर कोई डाकू चोर लुटेरा घर के अंदर घुसा तो उसने इन लोगों को जहर कैसे खिलाया। जहर सिर्फ धोखे से खिलाया जा सकता है, उसको दिया नहीं जा सकता किसी को। फिर पुलिस जांच शुरू करती है। जो इकलौती बची हुई लड़की थी शबनम, और शबनम की उस वक्त उम्र थी 24 साल। जब जांच होती है तो पता लगता है कि कत्ल का जो पोस्टमार्टम से टाइम आया था उसके 5 मिनट पहले शबनम किसी से बात कर रही थी और उस कत्ल के 5 मिनट बाद शबनम उसी नंबर पर बात कर रही थी। कत्ल वाले दिन करीब 55 बार इस नंबर पे कॉल मिलाया गया था और पूरे महीने के अंदर 900 बार इस नंबर पे कॉल का आना जाना हुआ था। और जिस शख्स से बात हुई थी उसका नाम था सलीम। इधर जब कत्ल के बाद शबनम की जांच होती है कुछ मेडिकल, तो उसमें यह पता लगता है कि शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब शबनम की शादी हुई नहीं है। इधर इतनी कॉल डिटेल्स मिल जाती हैं। सलीम को पुलिस उठा लेती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सलीम जो है सारा चिट्ठा खोल के रख देता है। तो कहानी ये होती है, सलीम और शबनम के रिश्ते को घर वाले तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत ये होना था कि सभी घर वालों को रास्ते से हटा देना था। सलीम जहर खरीदता है, जहर खरीद के ले आता है। मेन एंट्रेंस का जो दरवाज़ा था उसको खोला जाता है। सलीम उस दरवाजे से जहर पकड़ाता है, शबनम जहर लेकर के आती है और खाने के बाद सभी को जो जहर था वो चाय के अंदर मिला करके दिया जाता है। सभी लोग खाने के बाद चाय पीते हैं और जहर पीकर सभी लोग खत्म हो जाते हैं। अब बचता है 7 महीने का बच्चा जो कि जाहिर सी बात है चाय नहीं पीता है, तो उसका कत्ल किया जाता है गला घोंट के। उसके बाद ये जहर की मौत ना लगे इसलिए सभी को कुल्हाड़ी के वार से मार दिया जाता है। सबको मार देने के बाद सलीम उसी दरवाजे से जिससे आया था बाहर चला जाता है। वो कॉल पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्या कैसे होना है, वो सलीम तय करता है। जैसा सलीम बताता है वैसा शबनम करती है, बाहर जाती है, पड़ोसी को बताती है और पुलिस को कॉल करता है। सलीम से सारा किस्सा खुल चुका था। अब बात थी शबनम की। शबनम को सलीम के सामने लाया जाता है तो वो समझ जाती है कि सारी बात ओपन हो चुकी है। धीरे धीरे शबनम भी सब कुछ कबूल देती है। उसके बाद मामला पहुंचता है कोर्ट में। लोअर कोर्ट उन्हें सजाए मौत, ये इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ सज़ा बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए सज़ा को बरकरार रखता है। बात पहुंचती है राष्ट्रपति तक
राष्ट्रपति भी माफ़ी देने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ जो आखिरी रास्ता बचता होता है वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं और बात पहुंचती है फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस रिव्यू के लिए। अब इस केस रिव्यू में बताते हैं कि किन्हीं मानवाधिकार से संबंधित किन्हीं लोगों ने इस केस पर दोबारा विचार करने के लिए थोड़ा और दबाव दिया है और ये कहा है कि भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई है, तो अगर हमारा देश किसी महिला को फांसी की सज़ा देता है तो विश्व पटल पर हमारा नाम बदनाम होगा। तो इसके तहत अभी भी विचार चल ही रहा है कि शबनम को फांसी देनी है या क्या करना है, या इस सज़ा को कम करके उम्र कैद में तब्दील करना है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या शबनम को फांसी होनी चाहिए या देश अपनी सो कॉल्ड छवि को बचाने के लिए एक ऐसे मुजरिम को छोड़ दे? कहते हैं कि उस गांव और उस गांव के आसपास इस केस को करीब आज आप लगा लीजिए 14-15 साल होने जा रहे हैं, आज तक किसी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। लोग उस केस का जिक्र करने से डरते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं। करीब 3 महीने बाद शबनम किसी बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा 7 साल जेल काटने के बाद बिना किसी कसूर के किन्हीं उसके सब शबनम के किसी मित्र के द्वारा, किसी फ्रेंड के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है। कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट में बताएं। क्या शबनम को फांसी होनी चाहिए या फिर उस पर रहम की भीख उसको दे देनी चाहिए, ये भी कमेंट में बताएं। कहानीकार को लेकर के आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि हम इसी तरह की हैरत अंगेज रोमांचक कहानी आपके बीच लेकर आते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।